क्या आप जानते हैं कि बिहार के 5 सबसे बड़े ब्राह्मण नेता कौन है? जब हम आपको उनके बारे में बताएंगे तो आप अपना माथा पीट लेंगे। माथा इसलिए पीट लेंगे क्योंकि उनकी तूती राजनीति में इतनी ज्यादा बोलती है कि नीतीश कुमार से लेकर के लालू प्रसाद यादव तक हर व्यक्ति के वो दाहिने बां हैं। बिहार में ब्राह्मणों के सबसे बड़े 5 नेता के बारे में आज हम आपको बताएंगे और इस सूची में जो 5वें नंबर के नेता है, मतलब बिहार में ब्राह्मणों के 5वें सबसे बड़े नेता हैं, उनका नाम है नीतीश मिश्रा। नीतीश मिश्रा जो है भारतीय जनता पार्टी से अभी फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री हैं। और इनके बारे में अगर आपको जानकारी दी जाए तो बिहार के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था जगन्नाथ मिश्रा, उनके ये बेटे हैं। नीतीश मिश्रा का राजनीतिक दमखम कितना ज्यादा है हम आपको ये बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। जन्म इनका 1973 में होता है और अगर शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने नीदरलैंड से एमबीए किया है और यूके का हॉल यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है इन्होंने। मतलब शिक्षा जो है इन्होंने विदेशों से ग्रहण किया है। उसके बाद 2000 में इनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत होती है। 2000 में झंझारपुर से भारतीय जन कांग्रेस के टिकट पर ये चुनाव लड़े और फिर चुनाव हार गए। मतलब 2000 में पहली बार चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा चुनाव, और चुनाव हार जाते हैं। 2005 में ये जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं यहीं से झंझारपुर से और चुनाव जीतते हैं। और फिर 2005 से लेकर के अभी विधायक हैं वर्तमान में भी। 2005 से 2009 तक अलग अलग विभागों में ये जो है मंत्री रहे। 2010 से 15 तक जो है ग्रामीण विकास विभाग में मंत्री रहे। उसके बाद 2015 में ये जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ देते हैं और उसके बाद झंझारपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं। वहां से राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीत जाता है। फिर वक्त आता है 2020 का। 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर झंझारपुर से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं और फिर अभी भी वर्तमान में ये बिहार सरकार में मंत्री हैं। इनकी तूती कितनी ज्यादा बोलती है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अलग अलग पार्टियों से ये चुनाव लड़ रहे हैं और लगभग हर पार्टी में ये मंत्री रहे हैं जब भी चुनाव जीते हैं। तो उसके बाद इस सूची में जो चौथा नाम है उस व्यक्ति का नाम है मंगल पांडे। बिहार में ब्राह्मणों के चौथे सबसे बड़े जो नेता हैं वो है मंगल पांडे। मंगल पांडे जो है वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं और उनके पास कृषि विभाग भी है। उसके बाद इनके बारे में अगर बात की जाए तो इनका जन्म 1972 में होता है। शिक्षा इन्होंने एमए तक की ग्रहण की है और राजनीतिक करियर की बात की जाए तो ये शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। मतलब ये कि 1987 में ये एबीवीपी से जुड़ते हैं और 1989 में भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल होते हैं और तब से इन्होंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, अपनी पार्टी में बदलाव नहीं किया। 1995 में ये सारण के भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रभारी बनते हैं। फिर इनका कार्य जो है लोगों को खूब पसंद आता है, बड़े नेताओं को खूब भाते हैं ये। 1997 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य सचिव बनते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए 2000 में तो 2000 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं और तमाम जगहों पर अपनी स्थिति को सिद्ध करते जाते हैं, अपने आप को सिद्ध करते जाते हैं और इनका राजनीतिक महत्व बढ़ते जाता है। 2012 में विधान परिषद के सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये चुने जाते हैं। उसके बाद 2013 का वक्त आता है और 2013 से 17 तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करते हैं और इनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का चुनाव होता है जिसमें एनडीए का सरकार नहीं बन पाता है। और उसके बाद जो है 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार पलटी मारते हैं और एनडीए के साथ आते हैं तब ये बिहार सरकार में मंत्री बनते हैं और उसके बाद से कई बार अब ये मंत्री बन चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद भी मंत्री बनते हैं। 2024 में फिर से वापस से जब नीतीश कुमार अपना पाला बदलते हैं तब ये स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं। इनके बारे में आप इतना समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के ये बहुत पुराने मेंबर हैं और बिहार में विस्तार के लिए जाने जाते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद इस सूची में जो तीसरा सबसे बड़ा नाम है उस व्यक्ति का नाम है संजय झा। संजय झा फिलहाल जो है जनता दल यूनाइटेड में है और नीतीश कुमार के दाहिने हाथ के रूप में जाने जाते हैं। नीतीश कुमार जो है इनसे सलाह मशवरा लेते हैं और तमाम चीजों पर राय लेते हैं। इनका जन्म जो है 1967 में हुआ
शिक्षा इन्होंने भी एमए तक की ग्रहण की है। और उसके बाद अगर बात की जाए इनके राजनीतिक करियर की, तो 2004 से 2005 में राजनीति में आए ये। उसके बाद 2006 में विधान परिषद के सदस्य बनते हैं ये। 2012 में ये जदयू में शामिल होते हैं, नीतीश कुमार इनको अपने खेमे में ले आते हैं। और फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर दरभंगा से चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद वक्त आता है, चुनाव हार जाते हैं ये। उसके बाद वक्त आता है 2019 के लोकसभा चुनाव का, एनडीए के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं। और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान इकलौता सीट जिस पर नीतीश कुमार दबाव बना रहे थे भाजपा पर कि वो सीट जनता दल यूनाइटेड को दे दिया जाए, वो दरभंगा सीट था। दरभंगा सीट पर दबाव इसलिए बना रहे थे नीतीश कुमार क्योंकि संजय झा को वहां से चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है दबाव में आती नहीं है और अंततः दरभंगा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही रह जाती है। उसके बाद इनको जो है विधान परिषद भेजा जाता है और फिर बिहार सरकार में मंत्री बन जाते हैं। 2024 में जनता दल यूनाइटेड के कोटे से ये राज्यसभा भेजे गए हैं वर्तमान में। और फिलहाल जो है भारतीय जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि सेकंड इन कमांड जो है ये है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो राज्यसभा में ये सदन के नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार के ये फेवरेट है, नीतीश कुमार के दाहिने बां हैं और इनका राजनीतिक कद क्या रहा होगा। उसके बाद इस सूची में जो दूसरा सबसे बड़ा नाम है, ब्राह्मणों के दूसरे सबसे बड़े नेता जो है वो मनोज झा हैं। मनोज झा जो है अपने बयानों के कारण जाने जाते हैं, अपने वक्तव्यों के कारण जाने जाते हैं। लोकसभा में खड़ा होकर के, राज्यसभा में खड़ा होकर के अपने भाषण जो देते हैं सदन में, उसके लिए जाने जाते हैं। इनके बारे में अगर बात की जाए तो इनका जन्म जो है 1967 में होता है। इन्होंने शिक्षा पीएचडी तक की ग्रहण की है। और इनके बारे में एक खासियत ये कि जिस दिल्ली विश्वविद्यालय से ये पढ़ते हैं, एमए करते हैं, उसी विश्वविद्यालय में बाद में ये प्रोफेसर बन जाते हैं। वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने जानकार आदमी हैं। और राष्ट्रीय जनता दल इनका बखूबी इस्तेमाल करता है। 2018 में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से ये राज्यसभा भेजे जाते हैं और फिर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बना दिए जाते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। उसके बाद अपने भाषणों के लिए जाने जाते हैं ये। 2019 में उन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो दिया गया था 10% का, उस समय सदन में ये झुंझुना लेकर के पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस के माध्यम से स्वर्णों को झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। और इस बात से आप समझ सकते हैं कि क्या इनका राजनीतिक कद रहा है। बाकी 2023 में ये सदन में एक बिल आता है महिला के आरक्षण विधेयक पर, और उस पर ये एक कविता पढ़ते हैं जो खूब वायरल होता है, जिसको लेकर के खूब विवाद होता है। मनोज झा जो है ठाकुर का कुआं वाला कविता पढ़ते हैं और उसके बाद जमकर के विवाद होता है। इन्हीं की पार्टी के कई नेता जो है इनका विरोध कर देते हैं और उन विरोध करने वाले लोगों में से आनंद मोहन भी थे। उसके बाद 2024 में राष्ट्रीय जनता दल जो है इनको फिर से वापस से राज्यसभा भेजती है। और आप इस बात से समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी कभी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो, और अगर मनोज झा मौजूद हैं तो तेजस्वी यादव के बगल में ये बैठते हैं। मतलब ये कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं, बेहद जानकार हैं। इस कारण से इनका राजनीतिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद इस सूची में फिलहाल जो ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर अभी तक सक्रिय रूप से राजनीति में आए नहीं है, लेकिन जल्दी ही इनकी एंट्री होने वाली है। जन सुराज के तहत जो है अभी पदयात्रा कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को ये जो है अपनी पार्टी को लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही अपने कामों की वजह से ये ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता बन गए हैं। इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 1977 में होता है। शिक्षा इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की ग्रहण की है और उसके बाद जो है ये यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर चुके हैं कई सालों तक, जो है अलग अलग राज्यों में भारत के। उसके बाद विदेशों में भी जाकर के, कई देशों में जाकर के ये काम कर चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका तक में जाकर के काम कर चुके हैं। इनके बारे में अगर आपको जानना है तो 2011 में कुछ राज्यों में कुपोषण के ऊपर जो है ये एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, एक रिसर्च तैयार करते हैं। और वो रिसर्च जो तैयार किया गया था उसमें गुजरात का भी नाम था। और वो रिसर्च इतना बढ़िया होता है कि जब नरेंद्र मोदी इस रिसर्च पेपर को देखते हैं तो इनको सीधा बुलावा भेजा जाता है और नरेंद्र मोदी इनको बुला लेते हैं। नरेंद्र मोदी से 2011 में इनकी मुलाकात होती है। उसके बाद ये यूनाइटेड नेशन का काम छोड़ देते हैं और नरेंद्र मोदी के लिए काम करने लगते हैं। उसके बाद
ये अपना एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम आईपैक है। आईपैक जो है चुनावी रणनीति बनाने का काम करती है, लोगों को चुनाव जितवाने के लिए। ये इस संगठन के बैनर तले कई लोगों को चुनाव लड़वाते हैं और जितवाते हैं। नरेंद्र मोदी हो गए, ममता बनर्जी हो गई, कप्तान अमरिंदर सिंह हो गए, नीतीश कुमार हो गए, आम आदमी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, इन सब के लिए ये रणनीति बनाने का काम किए हैं। और इन्होंने इतना ज्यादा काम किया है, राजनीति के ऊपर इतनी गहरी रिसर्च किया है, इन्होंने अध्ययन किया है कि बिहार की राजनीति को ये बहुत करीब से जानते हैं। और बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति को भी बहुत करीब से जानते हैं और इनको लोगों को मोबिलाइज करना बहुत अच्छे से आता है। अभी जो है हरदम सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव को लेकर के अक्सर बयान देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो है इनके नाम से नोटिस तक निकाला जा चुका है कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रशांत किशोर की पार्टी से, जनसुराज से जुड़ेगा तो उसको राजद से निकाल दिया जाएगा। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति का राजनीतिक कद कितना बड़ा होगा कि कोई भी राजनीतिक दल जो है इस व्यक्ति के नाम के खिलाफ नोटिस जारी कर देता है कि इस व्यक्ति के पार्टी से या संगठन से कोई जुड़ता है तो उसको निकाल दिया जाएगा। तो इस कारण से ये बिहार के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता हैं और फिलहाल जो है एक तरह से इनको भविष्य के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के तौर पर भी देखा जा रहा है। बाकी इन नामों को लेकर के आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि हमने जो बिहार के 5 सबसे बड़े ब्राह्मण नेताओं के बारे में बताया वो कितना सही है, और आप इन पांचों के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।